रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी की सास कुसुम उसे हॉल में बैठे हुए आवाज देती है। बहू, मेरी चाय कहाँ है? आज मिल जाएगी या नहीं? 2 मिनट में लाई मम्मी जी, बस बन गई है। एक तो बहू का ये 2 मिनट कभी पूरा नहीं होता है। 2 मिनट में आई मम्मी जी कहकर 2 घंटे लगा देती है। क्या हुआ माँ, आप मुंह क्यों बना रही हो? कोई दिक्कत है क्या? तेरी पत्नी ने तो मुझे परेशान कर रखा है। एकदम से कोई काम बोलो बस यही बोलती है। 2 मिनट में आई मम्मी जी, लेकिन आती ही नहीं है कभी। जाने दो माँ, बेचारी घर का सारा काम अकेले करती है। आप भी थोड़ी देर रुक जाया करो। देख, तू ज्यादा ना अपनी बीबी की तारीफ मत कर और ना ही उसकी तरफदारी कर, वरना मैं सब कुछ छोड़कर आश्रम चली जाऊंगी। माँ, आप तो गुस्सा हो गई। सच में हम लड़कों की जिंदगी खराब है। माँ की तरफ से बोलो तो बीबी सुनाती है, बीबी की तरफ से बोलो तो माँ सुनाती है। अब मैं किसके सामने क्या बोलूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। वही अच्छा है तेरे लिए जो तू दूसरों के पचड़े में ना पड़े। देख, अब तू ही देख ले, कितना समय हो गया है लेकिन अभी तक इसकी चाय नहीं बनी, ना ही इसके 2 मिनट पूरे हुए हैं। कुसुम अपनी बहू का गुस्सा अपने बेटे पर निकाल रही होती है कि तभी रानी हाथों में चाय की ट्रे लेकर उसके पास आती है। लीजिए मम्मी जी आपकी चाय, पीकर बताइए कैसी बनी है। आज मिल गई वही बहुत बड़ी बात है। स्वाद का क्या ही करूँगी, कब से सर दुख रहा है चाय के लिए। माँ जी ले आई ना, अब पी लीजिए। देखना थोड़ी देर में ही दर्द दूर हो जाएगा। अरे पुनीत जी, आप भी तैयार हो गए? रुकिए, मैं अभी आपके लिए 2 मिनट में नाश्ता लेकर आती हूँ। बेटा, अगर तू बहू के नाश्ते के चक्कर में रहेगा ना तो तुझे ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। क्यों माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि इसका 2 मिनट कब होगा ये तो यही जाने। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तू जरूर लेट हो जाएगा। मम्मी जी, मैं इतना भी लेट काम नहीं करती हूँ जितना आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है। तू सारे काम 2 मिनट में करने को बोलती है, लेकिन तेरे काम होते ही नहीं है। आप दोनों अपनी अपनी बहस बंद कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देरी हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पुनीत जी, कुछ तो खा लीजिए, मैं सच में 2 मिनट में ले आऊंगी। ऐसे भूखे पेट मत जाइए। रानी, मैं जानता हूँ तुम लेकर आ जाओगी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी। अगर मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गया ना तो लेट हो जाएगा और माँ की बात सच हो जाएगी। तुम बुरा मत मानना, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा, ठीक है? पुनीत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन बीतते हैं। कुसुम और उसकी पड़ोसन कमला मार्केट से घर लौटती है। कुसुम, 1 गिलास पानी पिला दे, अपनी बहू से कहकर बहुत प्यास लगी है। हाँ क्यों नहीं कमला, बैठ ना तू, मैं तेरे लिए पानी मंगवाती हूँ। मेरे लिए तू इतनी दूर मार्केट जो गई। तो क्या हुआ, इसमें मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान थोड़ी ना किया है। इस बहाने हमें अच्छा समय बिताने को मिला एक साथ, वरना घर के काम में कहाँ फुर्सत मिलती है किसी को। ये बात तो तूने सही कही। मेरी बहू है, फिर भी जब तक सारे काम एक बार चेक ना कर लूँ ना तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को दे दी। मैं बार बार टोकने के लिए नहीं जाती। ये घर उनका भी तो है, अब अच्छा करे या बुरा करे वो जाने। हाँ, ये बात तो तूने सही कही। हे भगवान, तुझसे बात करने के चक्कर में मैं बहू को पानी के लिए आवाज लगाना ही भूल गई। रुक, अभी मंगवाती हूँ पानी। बहू, कमला आंटी के लिए 1 गिलास पानी ले आ, बहुत प्यास लगी है इनको। रानी अपने कमरे में कपड़े तय लगा रही होती है तो वो अपनी सास की आवाज सुनकर कमरे से ही जवाब देती है। 2 मिनट में आई मम्मी जी, बस 2 मिनट। जल्दी से पहले पानी दे देती हूँ, वरना मम्मी जी पूरा घर सर पर उठा लेंगी और बहुत डांटेंगी। रानी इतना कहकर जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन जाम होने की वजह से दरवाजा खुलता नहीं और रानी समय से नहीं पहुंच पाती। लगता है बहू कुछ ज्यादा ही जरूरी काम कर रही है, इसीलिए अभी तक 1 गिलास पानी तक नहीं लेकर आ पाई। आज तक कभी टाइम से आई नहीं है, जो आ जाएगी। मुझे भी लगता है कोई जरूरी काम कर रही होगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे कुसुम, तू भी मेरे साथ इतनी मार्केट में घूमी है, थक गई होगी। मैं चलती हूँ, अपने घर जाकर पानी पी लूंगी, लेकिन अपनी बहू को समझा दियो जो आज मेरे साथ किया है और किसी के साथ ना करे, वरना तेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लोग यहाँ प्यासे मर जाए और तेरी बहू अपने काम ही निपटाती रहे। कमला कुसुम को उसकी बहू के चलते ताना मार कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके ताने के कारण कुसुम के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है।
अच्छा हुआ मम्मी जी जो आप आ गई। मैं कब से। चुप, एकदम चुप, एक शब्द मत बोलना तुम। 2 मिनट में आ रही हो मम्मी जी बोलकर कमरे में ही बस गई। बेचारी कमला प्यासी गई है मेरे घर से। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, मैंने जानकर लेट नहीं किया। वो मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। अब यही बाकी रह गया है कि बहू के होते हुए मैं खुद से काम करूं। नहीं मम्मी जी, मैं आ ही रही थी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। आज तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। कुसुम बिना रानी की बात सुने उसे बुरा भला सुनाकर वहां से चली जाती है और रानी अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पुनीत वहां आता है। हे भगवान, इतने बड़े बड़े आंसू! लगता है फिर से सास बहू का महायुद्ध हुआ है। मैं सही कह रहा हूँ ना? मम्मी जी तो मुझे सुना कर गई हैं, जो बचा हुआ है आप भी सुना लीजिए। मैं तुम्हें सुना नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे रोने का कारण पूछ रहा हूँ। मुझे मम्मी जी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि वो अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं है। हुआ क्या है ये तो बताओ। आज कमला आंटी घर आई थी, मम्मी जी ने मुझसे पानी लाने को बोला। मैं जाने लगी तो मेरे कमरे का दरवाजा खुला ही नहीं। तब तक वो अपने घर चली गई थी, लेकिन जब मम्मी जी ने आकर दरवाजे पर हाथ मारा तो वो खुल गया। बस आते ही मुझ पर बरस पड़ी, मेरी सुनी ही नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात और तुम रोने लग गई? तो क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। तुम तो कमला आंटी को जानती हो ना, तुम्हारे समय पर ना पहुंचने से उन्होंने 4 बात लगा के माँ को बोली होगी। अब माँ का मूड खराब हो गया होगा, इसलिए उन्होंने 4 बातें तुम्हें सुना दी। अरे माँ की बातों को इतना दिल पे मत लगाया करो और रोना बंद करो। और हाँ, 2 मिनट में आई मम्मी जी, ये बोलना छोड़ दो। इसके चक्कर में ना तुम्हें ज्यादा सुनना पड़ता है। शायद आप सही कह रहे हैं। 2 मिनट में आई मम्मी जी बोलने से अच्छा है कि बुलाने पर तुरंत ही पहुँच जाऊँ। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात। पुनीत के समझाने पर रानी का मूड अच्छा हो जाता है। दोनों आराम से बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी कुसुम फिर से आवाज देती है। बहू, खाना मिल जाएगा या कल का इंतजार करूं? 2 मिनट में आई मम्मी जी। रानी के इतना बोलते ही पुनीत और रानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और पुनीत हंसते हुए बोलता है, इतनी जल्दी आदत जाने वाली नहीं है। सही कहा आपने, लेकिन मैं अपनी ये आदत सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। अब जाओ वरना सुनोगी फिर। रानी भागते हुए रसोई में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। कुसुम के दोबारा आवाज देने से पहले रानी खाना बनाकर कुसुम के आगे परोस देती है। अरे वाह, एक डांट का इतना असर, दोबारा आवाज देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी जल्दी खाना बन भी गया और आ भी गया सामने। अगर ऐसा ही है तो तू हमेशा मुझसे डांट ही खाने वाली है। जी मम्मी जी, अब आगे से ऐसा ही होगा। अब रानी अपने पति की कही बात को भी समझ जाती है और धीरे धीरे अपनी सास के स्वभाव को भी, और उनकी आवाज लगाने पर अपना तकिया कलाम बोलने से पहले खुद हाजिर हो जाया करती है। इससे रानी को अपनी सास की डांट से छुटकारा मिल जाता है और दोनों खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।